दोस्तों क्या आपको पता है लाल चंदन इतना महंगा क्यों है और ऐसा क्या है इस लकड़ी में जो चीन इसकी मुंहमांगी कीमत देता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर कहाँ मिलती है इससे भी महंगी लकड़ी और क्यों व्हाइट हाउस है दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह, या इंसान का परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और कैसे रहता था इतिहास का सबसे अमीर शख्स। मानसा मूसा जानकर दंग रह जाएंगे। और एक ऐसा शख्स जो काला या गोरा नहीं बल्कि नीला है, लेकिन कैसे, कहीं ये कोई एलियन तो नहीं, बताएंगे आज। और क्यों IITian को छोड़कर एलोन मस्क को ढूंढ रहे हैं एक मूर्ख इंसान। और अगर आप भी रोजाना पढ़ते हैं हनुमान चालीसा तो हो जाइएगा सावधान और जान ले हमारी इस वीडियो में इसका राज। बस इसके लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, भारत का लाल सोना है यानी कि लाल चंदन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, खासतौर पर पुष्पा मूवी आने के बाद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये इतनी महंगी क्यों है? दोस्तों दरअसल लाल चंदन एक कीमती लकड़ी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में मिलती है और इसकी कीमत 15,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। ये लकड़ी स्किन के लिए तो फायदेमंद होती है, इसके साथ ही इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक और महंगी शराब बनाने में भी किया जाता है। अब जो कि ये लकड़ी काफी रेयर और सिर्फ इंडिया में ही मिलती है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 1,10,000 रुपए प्रति किलो है। मगर दोस्तों आपको बता दें इतनी महंगी होने के बावजूद भी लाल चंदन दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी नहीं है। जी हाँ, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है अफ्रीकन ब्लैकवुड और ये इतनी रेयर है कि भारत में इसके 1 किलो की कीमत 7 लाख रुपए से भी अधिक है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, आमतौर पर हम सभी के लिए खुद का घर ही सबसे सुरक्षित जगह होती है, जहाँ पर दिन भर के काम के बाद टीवी की रिमोट के साथ हम आसानी से आराम फरमाते हैं। लेकिन जब बात दुनिया की सबसे सेफेस्ट प्लेस की आती है तो उस लिस्ट में टॉप पर आता है अमेरिका का व्हाइट हाउस, जहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट रहा करते हैं। इस जगह के बाहरी हिस्से पर सबसे मजबूत फेंच लगे होते हैं, जिसके बाद काफी मजबूत और ऊंची ऊंची दीवारें भी होती हैं। और तो व्हाइट हाउस के चारों ओर आर्म्स डॉग और सिक्योरिटी कमांडो भी मौजूद होते हैं। इस जगह के ऊपर से कोई परिंदा नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ पर हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम लगा होता है। साथ ही यहाँ पर चुपके से बैठे वर्ल्ड के बेस्ट स्नाइपर किसी की भी परछाई को तबाह करने के लिए काफी हैं। ये जगह इतनी सुरक्षित है कि यहाँ की खिड़कियां बुलेट प्रूफ शीशों से बनी हुई हैं। यही नहीं, यहाँ पर अगर गलती से कोई न्यूक्लियर वेपन भी छोड़ दिया जाए तो तब भी अमेरिका के राष्ट्रपति का बाल भी बाका नहीं होगा। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, सोशल मीडिया पर अपने कई रईस जादों को फॉलो किया होगा। उनमें से कुछ इस तरह जिंदगी जीने की ख्वाहिश भी रखते होंगे, मगर आपकी सारी उम्मीदों पर तब पानी फिर जाएगा जब आपको पता चलेगा कि इतिहास का सबसे अमीर आदमी यानी कि मानसा मूसा कैसे रहा करता था। वो कैसे पानी की तरह पैसे बहाता था। मानसा मूसा के पास इतनी दौलत थी कि अफ्रीका के सुल्तान बनने के बाद उनकी नींद खुलते ही उनके सामने नौकर मखमली चप्पल लिए हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते थे। वो 36 किस्म के गुलाब जल से नहाया करते थे और खूबसूरत लड़कियों से रोजाना बॉडी मसाज करवाते थे। मानसा मूसा खाने के इतने शौकीन थे कि वो मिस्र से पान, सीरिया से सेब और भारत से कई प्रकार के मसाले मंगवाया करते थे। उन्हें खाने में बड़े जानवर का उबला हुआ गोश्त, फलों का जूस, ड्राई फ्रूट और खूब बाने के लड्डू काफी पसंद थे। जनता दरबार में मानसा मूसा को जो लड़की भा जाती थी वो उसे खरीद लिया करते थे। उस लड़की के परिवार को इतनी दौलत दे देते थे कि फिर उन्हें जिंदगी में कभी कुछ नहीं करना पड़ता था। फैक्ट नंबर 9 चलिए अब आपको मिलवाते हैं दुनिया के इकलौते नीले रंग के इंसान से। जी हाँ, इस शख्स का नाम है पॉल कैरोसन, जिन्होंने कई सालों तक केवल चांदी का पानी पी पीकर खुद को नीला बना लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो बता दें दोस्तों, सिल्वर के कुछ नैनो पार्टिकल्स जब हमारे ब्लड सेल में मिल जाते हैं तो रिएक्शन होने के बाद हमारी बॉडी का रंग नीला हो जाता है। अब क्योंकि पॉल लगातार सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन पीते थे, इसलिए उनकी स्किन का रंग नीला हो गया। हालांकि इसका उन्हें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में साफ सफाई का इतना जुगाड़ रखा जाता है कि आप यहाँ पर एक तिनका तक नहीं बहा सकते। यहाँ पानी पीने से लेकर टॉयलेट तक की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दूर दूर तक डस्टबिन भी देखने को नहीं मिलेगी। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली देश राजधानी है जो कि हमेशा ही आतंकवादियों के टारगेट पर रही है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल आखिर बिना सीमेंट के कैसे तैयार हुआ होगा और कैसे ये 350 साल से ऐसे ही टिका हुआ है? दरअसल मुगल काल में ताजमहल को बेहद बेशकीमती और महंगे महंगे पत्थरों से बनाया गया है और सबसे खास बात तो ये थी कि इन पत्थरों को चिपकाने के लिए सीमेंट की जगह गुड़, बताशा और बेल पत्थरों के पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, ताजमहल का बेस बनाने के लिए पिलर का नहीं बल्कि लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी लकड़ियां जो कि यमुना के पानी को सोखकर गलती नहीं थी बल्कि फूलने के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो जाती थी। फैक्ट नंबर 6 आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि पानी बैठकर ही पीना चाहिए, जिसके पीछे सिर्फ कोई कहावत ही नहीं बल्कि साइंटिफिकली तर्क भी माना गया है। बताया जाता है कि बैठकर पानी पीने से नर्व सिस्टम को काफी आराम मिलता है और भोजन को आसानी से पचने में भी मदद मिलती है। साथ ही हमारी किडनी भी फिल्ट्रेशन का काम बड़ी आसानी से करती है। इसके उलट अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो इससे हमें अल्सर और सीने में जलन की शिकायत हो सकती है, क्योंकि ये पेट के डाइजेस्टिव एंजाइम और एसिड को धो देता है, जिससे खाना आसानी से पच नहीं पाता। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जहां दुनिया भर के मल्टीनेशनल कंपनियां एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोगों को तराशती हैं, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एलोन मस्क ट्विटर के CEO के लिए किसी मूर्ख इंसान की खोज में लगे हैं। जी हां, हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीद लिया था। फिर वो ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल को हटाकर खुद उस कुर्सी पर बैठ गए थे। मगर बीते दिनों एलोन मस्क ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए ये दावा किया है कि जिस दिन उन्हें दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान मिल जाएगा वो खुद CEO के पद से रिजाइन देकर सॉफ्टवेयर व सर्वर टीम का संचालन करेंगे। वैसे दोस्तों, क्या आप ट्विटर के CEO बनने के काबिल हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अगर आप भी रोजाना
हनुमान चालीसा का रट्टा मारते हैं तो इस लाइन का मतलब आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वरना हो सकता है अनर्थ। दरअसल हनुमान चालीसा की पहली लाइन श्री गुरु चरण सरोज राज, जिसमें तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखने से पहले अपने गुरु को नमन किया। और बता दें कि उनका ये गुरु कोई और नहीं बल्कि सीता माँ थी। जी हाँ, वही सीता माँ जो कि दया और सुंदरता की प्रतीक है, उन्हें रामायण में बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु माना गया है, क्योंकि उनके सामने राम जी ने कभी भी किसी भी राक्षस का वध नहीं किया। यहाँ तक कि जो राक्षस मारने लायक थे उन्हें भी दया की मूर्ति माँ सीता ने क्षमा कर दिया। हनुमान जी ने माँ सीता से बहुत कुछ सीखा था और इसलिए माँ सीता हनुमान जी के गुरु होने के साथ साथ तुलसी जी के भी गुरु थे, जिन्हें वो नमन कर रहे हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आप भी अपने गुरु को याद करना बिल्कुल न भूलें। फैक्ट नंबर 3, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों का नाम सुनकर सहम उठते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में भूत होते हैं? वेल, ऐसा माना जाता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु से पहले उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वो भूत बनकर भटकते हैं। जो व्यक्ति भूखा प्यासा मरता है, अपने साथ लोभ या वासना लेकर मरता है, वो यकीनन भूत बनता है। इसके अलावा एक्सीडेंट में मौत होती है या हत्या की जाती है, वो भी भूत का रूप लेकर घूमते हैं। ये घर से लेकर जंगलों तक भटकते रहते हैं और अपनी मुक्ति मिलने का इंतजार करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है 22 दिसंबर वो दिन होता है जिस दिन साल की सबसे लंबी रात होती है। दरअसल इस दिन को विंटर सोल्स्टिस कहते हैं और क्योंकि धरती 23.5 डिग्री झुकी होती है, इसी कारण पूरे साल अलग अलग मात्रा में सनलाइट पहुंचती है। ऐसे में सूरज की किरणें साल में 2 बार धरती के इक्वेटर से गुजरती हैं, एक 22 दिसंबर के दिन और दूसरा 21 जून के दिन। लेकिन 22 दिसंबर को धरती सूरज से सबसे दूर होती है और चांद की रोशनी धरती पर ज्यादा देर तक रहती है, जिसे आप चाहे अर्थ का सबसे छोटा दिन भी कह सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, हरे भरे जंगलों के बाद चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया के इकलौते स्टोन फॉरेस्ट से, जो कि मेडागास्कर के जंगलों में स्थित है। पत्थरों से भरे जंगल में इतनी नुकीली चट्टानें हैं कि यहाँ पर किसी भी शख्स के लिए नंगे पैर जाना मौत को दावत देने के बराबर है। उनके शरीर के मांस मिनटों में कटकर बिखर सकते हैं। ये जंगल सिर्फ अपने नुकीली चट्टानों के लिए पॉपुलर नहीं है, बल्कि यहाँ पर गुफाओं की भी भरमार है, जो कि इस जगह को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।